माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं ये विश करती हूँ और आप सब लोग के लिए प्रे करती हूँ जब भी कि आप सब लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। तो आज का भी एक ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है जिसको अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज का उसके ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ये कैसे ब्लॉग स्टार्ट हुआ, उसका कैसे मैंने सोचा कि इस बारे में मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। तो हुआ ये कि मैं एक काउंसलिंग सेशन में थी और किसी ने मुझे, एक लेडी ने मुझे अपना ऐसा परिचय दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उन्होंने मुझे पहला सेंटेंस जो था उनका यही था कि मैडम मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। तो उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन इस तरह से मुझे बताया कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। तो मैंने पूछा उनसे कि ऐसा आप क्यों सोचती हैं कि आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हैं? आप एक कंपनी चला रही हैं, एक घर चला रही हैं। घर भी जो है, एक घर को चलाना किसी कंपनी चलाने से कम नहीं होता, जहाँ पे इतने सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने उनको यही बोला कि ये जो वर्ड है हाउसवाइफ, इट्स एक्चुअली अ रॉन्ग वर्ड। क्या, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी शादी एक हाउस से हुई है? तो वो हंसने लग गई और उनका जवाब था कि नहीं मैडम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा जब आपकी शादी एक हाउस से नहीं हुई है, एक लिविंग इंसान से आपकी शादी हुई है, तो फिर आप हाउसवाइफ कैसे हुई? आप एक हाउस मैनेजर हुई। तो ये बात कहते ही उनका चेहरा खिल उठा और एक कॉन्फिडेंस आ गया उनके चेहरे पे। तो जो कॉन्फिडेंस मैंने उनके चेहरे पे देखा, मुझे लगा ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जीती हैं वर्सेस करियर वुमेन और वर्किंग वुमेन के कंपैरिजन में उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं पीछे हैं उनसे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाउसवाइफ जो एक जिम्मेदारी निभाती है वो एक ऐसा काम होता है जिसमें कि ना तो उसको कोई सैलरी मिलती है और फिर भी वो 24/7 उस काम को तहे दिल से करती है। तो आज का टॉपिक जो है, आज का जो ब्लॉग है वो सारी उन विमेन के लिए डेडिकेटेड है जो कि सालों साल से अपनी एक हाउस मैनेजर की तरह काम कर रही हैं और दिन रात अपने घर के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं और उनके हर डे टू डे ज़रूरतों के बीच में अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देती हैं, अपने लिए समय नहीं निकालती हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए ज़रूर समय निकालती हैं। तो ये ब्लॉग आज उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहले अपने आप को मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग अपने आप को हाउसवाइफ कहते हैं वो एक बहुत ही गलत वर्ड है। उस हाउसवाइफ वर्ड को पहले आप रेक्टिफाई करिए और कहना शुरू करिए कि आप होम मैनेजर हैं। होम स्वीट होम जो आप बनाते हैं, अपनी खुशी से बनाते हैं और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत कुछ करती है। एक हाउस मैनेजर जो है वो हर चीज़ का ध्यान रखती है, घर का बजट बनाती है, किस तरह से उस घर को स्मूथली रन करना है। जैसे कंपनी के रन करने के लिए स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, बजट प्लानिंग करनी पड़ती है, उसी तरह से एक हाउस मैनेजर जो है, होम मैनेजर जो है, एक वुमेन जो है वो उसी बखूबी से उस काम को पूरी तरह से निभाती है। तो ये काम जो है बहुत मेहनत वाला काम है और जिसकी आपको कोई सैलरी भी नहीं मिलती। हाँ, आपकी सैलरी ये ज़रूर है कि आपको अपने बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ नज़र आती हैं, उनके चेहरों पे कॉन्फिडेंस नज़र आता है और कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि हर एक हस्बैंड जो एक सक्सेसफुल हस्बैंड है वो भी अच्छी तरह से, अगर वो काम कर पा रहे हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट में रह पा रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का, तो उसके पीछे भी एक होम मैनेजर का ही हाथ है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एक हाउस मैनेजर, एक होम मैनेजर करती है। अपने घर के मेंबर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, उनको वो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देती है, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो कि बाहर घर के कामों से जितनी भी वो थकी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उनके फेवरेट खाने को बनाती है, हर तरह से घर की साफ सफाई करती है, हर तरह से वो सुख सुविधा जुटाती है जिससे कि वो अच्छे से रह सके और उसके घर के मेंबर्स रह सकें। अपने घर के एल्डर्स का ध्यान रखती है, जिनके घरों में सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका ध्यान रखना भी एक किसी बड़े काम के वो नहीं है। तो ये सब चीज़ों के चलते कि जिस इंसान पे इतनी जिम्मेदारियां हों और वो
बिना थके जिस काम को करे तो उससे बड़ा काम तो मेरे लिए मैं तो सोचती हूँ कि इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज का टॉपिक जो है वो इसी पर है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये एक मोटिवेशनल टॉपिक है जिससे कि आप में भी कहीं ना कहीं वो आशा की किरण ज़रूर आएगी और अपने आप को आप किसी से कम नहीं समझेंगे और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करेंगे कि हाँ मैं एक होम मैनेजर हूँ, ना कि एक हाउसवाइफ हूँ। तो चलिए जानते हैं कि एक होम मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उस होम मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते वो और क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकती है जिससे कि उसका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। पहली बात तो ये कि आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। एक मैनेजर का काम क्या होता है, हर चीज़ को मैनेज करना, जैसे कंपनी रन करने जैसे मैंने बोला अभी भी। तो अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, एक वो जो मी टाइम होता है वो ज़रूर निकालिए और इसकी अहमियत मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्लान करके रखा हुआ है कि मी टाइम की क्या वैल्यू होती है। हर एक वुमेन को अपने लिए मी टाइम क्यों निकालना चाहिए। तो अपने लिए एक ऐसा मी टाइम निकालिए जिसमें कि आप अपनी पसंद की काम कर सकें। अगर आप 24 घंटे में अगर आपने 12 घंटे या 13 घंटे अगर आपने बाकी के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अपने रूटीन को सेटअप किया है, तो 1 घंटा उसमें ज़रूर ऐसा निकालिए जिसमें कि आप अपने लिए वो 1 घंटा निकालिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी कुछ फेवरेट हॉबी हो सकती है, फेवरेट आपका कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई आपका कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा स्किल सेट्स हो सकते हैं जो कि आप लर्न करना चाहेंगे। तो ये एक नंबर 1 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मी टाइम को देना। सेकेंड ये कि अपने फ्रेंड्स लोगों से कनेक्ट ज़रूर होइए। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपना फ्रेंड सर्कल जो है उसको एक्सपैंड करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, उनके साथ अपना डे टू डे बेसिस पे घर की जिम्मेदारियों के अलावा भी आपकी एक लाइफ होनी चाहिए। तब आपको लगेगा आप एक डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और आप एक फ्रेशनेस महसूस करेंगे जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। तो ये तो सेकेंड पॉइंट हुआ कि अपना एक सोशल सर्कल ज़रूर बनाइए। घर की इसके 4 दीवारी के बाहर भी एक दुनिया है, उसमें भी आप अपने फ्रेंड्स ढूंढिए और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। अब इसमें थर्ड पॉइंट ये आता है कि किस तरह से आप जैसे कि आप अपने बच्चों को आप देखते हैं कि बच्चे आपके अपने जैसे बड़े होने लग जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सेटल होने लग जाते हैं। अब आपको उन बच्चों को आपकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी कि पहले हुआ करती थी। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट होने लग जाता है वो बच्चा, तो फिर वो काफ़ी कुछ हद तक काम जो है वो अपने खुद से करने लग जाता है। तो इस पॉइंट पे आपको हो सकता है कि एकदम से वो सडन वैक्यूम आने लग जाए। जो वैक्यूम जो होता है वो ऐसा होता है, एक नेस्ट सिंड्रोम होता है जिसमें कि बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे बाहर जाने लग जाते हैं और वो नेस्ट सिंड्रोम जो होता है वो अपने नेस्ट से बाहर निकलने लग जाते हैं और अपने पंख फैलाने लग जाते हैं। तो बच्चे तो बाहर निकलेंगे ही, जॉब के लिए निकलेंगे, अपने काम के लिए बाहर निकलेंगे, तो उनको भी जैसे वो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं वैसे उस टाइम में आप भी अपने बारे में सोचिए कि आप इस समय वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं सोची हैं। ये हो सकता है कि कोई एक नया कोर्स सीखना हो सकता है जो आपने बहुत लंबे समय से प्लान किया हो लेकिन आप टाइम ना निकाल पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा घर में रहते हुए भी कुछ ऐसे आजकल बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो कि घर से काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप घर से आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए। आपको जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो ये एक राइट समय है जब आपकी जिम्मेदारियां ऐसे पूरी हो चुकी हैं और आप एक्स्ट्रा समय निकाल सकते हैं अपने पैशन को पूरा करने के लिए। तो ज़रूर इसमें अपने आप को इंडल्ज करिए और देखिए कि आपको सक्सेस आपके सामने ही है, बस आपको एक कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। तो ये तो हुआ थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट इसमें यह आता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपने एक रूटीन सेटअप किया हुआ है अपना, ठीक है, आप उस रूटीन के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ बहुत सारे काम करने की सोचते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग की आदत हो जाती है। एक पॉइंट के बाद हमें मल्टीटास्किंग हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर लें, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप देखने लगते हैं कि वो मल्टीटास्किंग से हमारी खुद की जो एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से ड्रेन होती है।
तो कोशिश करिए कि मल्टीटास्किंग उतनी मत करिए, एक पॉइंट पे एक ही काम पे फोकस करिए। इससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से करेंगे, और दूसरी बात ये कि अगर दो काम एक साथ आप लेके चल रहे हैं और अगर दोनों नहीं पूरे हो पाते तो आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इसको बात पे गौर करिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मल्टीटास्किंग में इतना ज़्यादा अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, इतना ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने लग जाते हैं जो कि वो गलतियों में कन्वर्ट होने लग जाती हैं और आपका उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाता है। तो कोशिश ये करिए कि अपने माइंड को शांत रखिए और एट अ टाइम एक ही काम करिए, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करिए, और जब आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करने लग जाएंगे तो जिस काम पे आप फोकस कर रहे हैं वो ही आप अच्छे से करने लग जाएंगे। तो ये तो हुई मल्टीटास्किंग की बात। तो ऐसे तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को मैं अब यहीं पे ही एंड करती। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर प्रेस करिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैं उठाती रहूँगी जो कि डे टू डे लाइफ में हम सब कहीं ना कहीं उन चीज़ों से टकराते ज़रूर हैं, लेकिन हमें इसका सोल्यूशन कोई नहीं समझाता है। तो धीरे धीरे ये एक मोटिवेशनल जर्नी है जिसमें कि आप मेरे साथ जुड़ते जाइए और पॉजिटिव होते जाइए। तो इसी उम्मीद के साथ में कि जब आप किसी और को ये वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि वो अगर किसी इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, कोई भी ऐसी वुमेन है जो कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स में जी रही है, अरे मैं तो सिर्फ एक हाउसवाइफ भी तो हूँ, तो वो उससे बाहर निकल के कुछ और सोचने लगेंगे अपने बारे में और अपने आप को एक होम मैनेजर कहने लग जाएंगे। तो मुझे सक्सेस तभी मिलेगी जब हर एक वुमेन अपने आप को एक हाउसवाइफ ना कहकर एक होम मैनेजर कहेगी गर्व के साथ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल होम मैनेजर्स। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए फिर आगे आपसे मिलूंगी किसी और टॉपिक के साथ में, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।